आध्यात्मिकता अंधी होती है। मोक्ष और भगवान से संबंधित आध्यात्मिकता अंधी होती है। एक वक्त के बाद उसे कोई रास्ता सुझाई नहीं देता, कोई मार्ग दिखाई नहीं देता और अंत में वो खाली हाथ ही वापस लौटती है। जब बात आध्यात्मिकता की होती है तो हम सब लोग बड़ी ही श्रद्धा से अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। जब कोई व्यक्ति विशेष आध्यात्मिकता की चादर ओढ़े हमारे सामने आता है, तब हम सब उसके सामने अपना शीश झुका देते हैं। हम सब उससे प्रश्न पूछने की हिम्मत नहीं कर पाते और ये भी नहीं पूछ पाते कि उसने आध्यात्मिकता के रास्ते पर चलकर क्या पाया है, क्या खोया है। और जब कभी भी ऐसे लोग हमारे सामने अपनी बातों को रखते हैं, अपने दावों को रखते हैं, तो हम सब श्रद्धावश अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और बड़ी ही सहजता से हम उनकी सारी बातों पर यकीन करने लग जाते हैं। आध्यात्मिकता बेशक दावा करती है कि वो भगवान को प्राप्त करने का मार्ग है। आध्यात्मिकता बेशक दावा करती है कि इस मार्ग पर चलकर आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है, पर इन दावों में कितनी सच्चाई है, कितनी वास्तविकता है, कोई भी नहीं जानता। देखा जाए तो सदियों से हमारा देश आध्यात्मिकता के पीछे भटक रहा है। सदियों से हमारे देश के लोग भगवान को खोजने में लगे हुए हैं, मोक्ष प्राप्ति का मार्ग ढूंढने में लगे हुए हैं, पर क्या किसी को आज तक भगवान मिल पाया? क्या किसी को मोक्ष की प्राप्ति हो पाई? ये प्रश्न आज भी एक प्रश्न बना हुआ है। आज भी हजारों की संख्या में हमारे नौजवान, हमारा युवा वर्ग आध्यात्मिकता के रास्ते पर निकल पड़ता है, भगवान और मोक्ष की प्राप्ति की लालसा में निकल पड़ता है। पर होता क्या है ऐसे नौजवानों का? क्या आपने कभी सोचा? क्या आपने कभी विचार किया? या नहीं किया है तो कोई बात नहीं, आप कभी प्रयागराज जाइएगा, आप कभी बनारस घूम के आइएगा। हजारों की संख्या में आपको यही नौजवान बढ़ी हुई दाढ़ी के साथ में गंगा तट पर चिलम फूंकते हुए दिखाई दे जाएंगे। और यदि भूले भटके कुछ युवा गंगा तट से वापस आ भी गए, आध्यात्मिकता के मार्ग से वापस आ भी गए, तो अपने साथ में पाखंड और अंधविश्वास से भरी हुई एक गठरी भी साथ में ले आते हैं और उसे समाज में बांटकर अपनी जीविका और आजीविका चलाते हैं। कुछ बुद्धिजीवी वर्ग हमारे इस कथन से सहमत नहीं होंगे। वो तर्क देंगे कि आध्यात्मिकता ज्ञान का मार्ग है, आध्यात्मिकता ध्यान और विचारों की खेती है। मैं पूछता हूँ, यदि आध्यात्मिकता ज्ञान का मार्ग है तो इस मार्ग पर चलकर कितने लोगों को ज्ञान की प्राप्ति होती है और उस ज्ञान का समाज और देश के उत्थान में क्या योगदान है? यदि आध्यात्मिकता ध्यान और विचारों की खेती है तो उस खेती से कौन सी औद्योगिक क्रांति इस देश में आ गई? कौन सा सामाजिक बदलाव हमने इतने वर्षों में हासिल कर लिया? पश्चिम के सारे दार्शनिकों ने तो आध्यात्मिकता का मार्ग नहीं चुना, फिर भी उनके दर्शन, उनके विचार हमारे विचारों से दुरुस्त और तंदुरुस्त हैं। आप तर्क देंगे कि आध्यात्मिकता ने इस देश में कई संतों को पैदा किया है। मैं पूछता हूँ, क्या आध्यात्मिकता ने इस देश में लाखों की संख्या में पाखंडियों को पैदा नहीं किया? क्या आध्यात्मिकता ने इस देश में लाखों और हजारों की संख्या में अंधविश्वासियों को पैदा नहीं किया? आप फिर बोलेंगे, जो लोग पाखंडी हो जाते हैं, जो लोग अंधविश्वासी हो जाते हैं, वो लोग
आध्यात्मिकता की उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाते। मैं भी तो यही बोलता हूँ कि आध्यात्मिकता अंधी होती है, उसका रास्ता सहज नहीं होता। एक वक्त के बाद उसको कोई रास्ता सुझाई नहीं देता, कोई मार्ग दिखाई नहीं देता और अंत में वो खाली हाथ ही वापस लौटती है। पश्चिमी सभ्यता, पश्चिमी दर्शन और भारतीय सभ्यता, भारतीय दर्शन का सबसे बड़ा अंतर यही है कि पश्चिमी सभ्यता के लोगों ने अपना ध्यान, अपना प्रयास पदार्थवाद की तरफ लगाया, विज्ञान की तरफ लगाया, शिक्षा की तरफ लगाया। परिणाम स्वरूप उन्हें उनका फल भी प्राप्त हुआ। पदार्थवाद, विज्ञान और शिक्षा के जरिए वहाँ पर क्रांति आई, औद्योगिकरण आया, कंपनियां बनी, कारखाने बने, नई तकनीक विकसित हुई। प्रत्येक क्षेत्र में उन्होंने अभूतपूर्व सफलता हासिल की, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे विज्ञान का, चाहे स्वास्थ्य का सवाल हो, चाहे पर व्यक्ति आय का, चाहे महिलाओं की स्थिति हो, चाहे लोगों के मानवाधिकार का प्रश्न ही क्यों ना हो, चाहे धरती हो या आसमान। प्रत्येक क्षेत्र में उन्होंने अपनी कामयाबी के झंडे गाड़े। वहीं दूसरी ओर हमारा देश आध्यात्मिकता में उलझा रहा, धर्म और भगवान की फर्जी आस्था में उलझा रहा। हमने भी बहुत सारी खोजें की, हमने भी बहुत सारी सफलताएं हासिल की। हमने अंधविश्वास खोजे, हमने पाखंड खोजे, हमने दुनिया भर के कर्मकांड खोजे। साथ ही हमने कई सारी दूषित परंपराओं को जन्म दिया, कई सारी दूषित प्रथाओं को जन्म दिया और समय के साथ ही उन दूषित परंपराओं और प्रथाओं को अपने धर्म में भी घुसेड़ते चले गए। बाद में उन्हीं परंपराओं और प्रथाओं को आधार बनाकर हमने अपने ही लोगों का शोषण किया। सदियों तक भारतीय पिछड़ों, दलितों और महिलाओं का शोषण किया। जहां एक तरफ वेस्टर्न ने रिसर्चर, फिलोसोफर और वैज्ञानिक पैदा किए, वहीं पर हमने पाखंडी, अंधविश्वासी और फर्जी धर्मगुरु पैदा किए। जहां पदार्थवाद और विज्ञान ने दुनिया को न्यूटन, आइंस्टाइन, टेस्ला, स्टीफन हॉकिंग, एडिसन और लाखों की संख्या में वैज्ञानिक दिए, वहीं अध्यात्म ने इस देश में आसाराम, राम रहीम, रामपाल, नित्यानंद, सत्य साईं और राधे माँ जैसे लाखों की संख्या में पाखंडी, दुराचारी और अंधविश्वासी पैदा किए, जिसका परिणाम भी हम लोगों के सामने है। जहां वेस्टर्न ने सारे संसार पर अपना प्रभुत्व कायम किया, वहीं हमारे देश को भुखमरी, गरीबी, बेरोजगारी, बेबसी, लाचारी और सदियों की गुलामी मिली। और ऐसा भी नहीं था कि हमारे पास पदार्थवाद और विज्ञान पर आधारित कोई फिलॉसफी नहीं थी, कोई दार्शनिक परिभाषा नहीं थी। संसार को पदार्थवाद और विज्ञान का मतलब हमने ही समझाया था। चार्वाक दर्शन इसका सबसे प्राचीन और उत्तम उदाहरण है। पर अफसोस आध्यात्मिक फांसीवादियों ने उसे चोरों और उचक्कों का दर्शन बोल डाला। उसे पापियों का दर्शन बोलकर अपने धर्मशास्त्रों में उसका अनुसरण करने वाले लोगों पर दंड देने का प्रावधान तक बना डाला। और संभवतः यही कारण था कि यह देश सदियों सदियों तक के लिए पदार्थवाद और विज्ञान से दूर होता चला गया। यह देखा जाए तो आध्यात्मिकता की ऐसी कोई उत्पादकता भी नहीं होती है जो समाज और देश की उन्नति में सहायक हो। यदि ऐसा कुछ हो रहा होता तो मैं समझता हूँ कि आज ये देश सभी मापदंडों में सारे संसार पर डोमिनेट कर रहा होता। और वैसे भी भारत में आध्यात्मिकता, अंधविश्वास और पाखंडवाद में इतनी बुरी तरीके से उलझी हुई है कि उसे इन सामाजिक कुरीतियों से अलग कर पाना भी लगभग असंभव है। अच्छा होता यदि हमारा देश सदियों से आध्यात्मिकता के पीछे भागने के स्थान पर, मोक्ष और भगवान की फर्जी आस्था के पीछे भागने के स्थान पर वैज्ञानिकता के पीछे भाग रहा होता, पदार्थवाद के पीछे भाग रहा होता।